रोशे रोशे बदोम्या रोशे मदनो सलहामा। हमारा कल्चर बहुत पुराना है, बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है कि उसको अभी तक वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए थी और अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर दिन ब दिन गायब होते जा रहा है। लेकिन इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू से दैट वी आर हियर टू रिप्रेजेंट आवर कल्चर और मैं ही नहीं, मेरे साथ काफ़ी यूथ है जो इसको रिप्रेजेंट करना चाह रही है। कश्मीर के जो रिवाजी सूफ़ी कलाम है, जो रिवाजी सूफ़ी गाने हैं जो लिखे गए हैं, इसमें कुछ गाने 500 साल पहले लिखे गए, कुछ 400 साल पहले लिखे गए, कुछ 300 साल पहले लिखे गए और बिल्कुल उसी अंदाज से गाएंगे जैसे कश्मीर में गाया जाता था, जैसे कश्मीर में किया जाता था, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल रॉ फॉर्म। मेरा नाम रोहान मलिक है। हम सभी यहाँ पे अभी जो बैठे हैं हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं और अभी हम एक खूबसूरत से कैफ़े आर्ट लाइव में वहाँ पे परफॉर्म करने वाले अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हम एक साल बाद कैसे कर रहे हैं। हमने पहले भी 3 बार यहाँ पे परफॉर्म कर लिया और बहुत ही खूबसूरत माहौल बन जाता है। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस टू रिप्रेजेंट आवर कल्चर। मैं यहीं पढ़ता हूँ और यहीं म्यूज़िक कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। यावर साहब और उनके दोस्त जो कि इनका बैंड का नाम रूह म्यूज़िक है, ये आज स्पेशली इस इवेंट के लिए कश्मीर से आए। आगे आओ तो मेरा नाम यावर है और हम श्रीनगर से आए हैं और हम आज नोएडा में हैं, सेक्टर 104 एट लाइव कैफ़े और ये जो हम इवेंट कर रहे हैं इसका नाम चांद साज है और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि यहाँ के जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, ये चीज़ ये पूरे इंडिया से एक डिफरेंट कल्चर्स के ग्रुप्स को बुलाता है और ये इस चीज़ का एक बहुत अच्छा मैसेज है कि एक यूनिटी, एक जगह पे पूरे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करना और ये चीज़ दिखाना कि पूरे इंडिया में कितने कल्चर्स हैं और कितने ब्यूटीफुली जो है इस चीज़ को प्रिजर्व किया गया है आज तक। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एक अपने छोटे से शहर से निकल के पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ चीज़ें कैसे होती हैं। आप बताइए। आप बता कश्मीर के किस एरिया से आप सब आए हैं, क्या एक डिस्ट्रिक्ट से? हम मोस्टली श्रीनगर से हैं। ये सब श्रीनगर से है। मैं सोपोर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, सोपोर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आज के काम कौन से काम में काम करने वाले हैं, कौन से लोकगीत होंगे, कैसे गाने होंगे, किस तरीके का माहौल हुआ? हम मोस्टली कश्मीर के जो रिवाजी सूफ़ी कलाम है, जो रिवाजी सूफ़ी गाने हैं जो लिखे गए हैं, इसमें कुछ गाने 500 साल पहले लिखे गए, कुछ 400 साल पहले लिखे गए, कुछ 300 साल पहले लिखे गए और बिल्कुल उसी अंदाज से गाएंगे जैसे कश्मीर में गाया जाता था, जैसे कश्मीर में किया जाता था, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल रॉ फॉर्म। आप और इतने दूर से यहाँ तक जब आते हैं तो क्या माइंडसेट होता है, क्या सोच लेके आते हैं और फिर कैसा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलता है? आप लोग कह रहे हैं आप पहले भी यहाँ कर चुके हैं। हम बस एक चीज़ लेके आते हैं अपने दिमाग में कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी चीज़ है, हम ये लोगों तक पहुँचाएँ, हम लोगों को सुनाएं। जितने लोग यहाँ रहते हैं जो अपने घर को मिस करते हैं, हर कोई कश्मीर से लगभग ऐसे बहुत से लोग हैं जो कश्मीर से बाहर अभी रह रहे हैं, जैसे रोहन भाई पढ़ रहे हैं दिल्ली में, और अगर इनका मन हुआ कि अपने घर को याद करना तो ये यहाँ आके सुन सकते हैं। कुछ ही टाइम के लिए ऐसा लगता है कि हम घर में हैं। वहाँ पे से इतना प्रचलित है आपके ये लोकगीत, तो कितना लोग वहाँ पे इसमें बोए होते हैं? तो कश्मीर 500 साल पुराना गाना गा रहे हैं अभी भी बच्चे, तो कुछ तो रिवायत होगी। 2 लाइनें आप लोग सुना सके तो किसी बोल चल हम रोशे रोशे बदोम्या
रोशे मदनो सुलहमा। का अर्थ भी अगर आप थोड़ा सा एक ये हबा खातून जी ने कलाम लिखा है, सुलहमा रोशे वलो नैन पोशे मदनू, तुम पता नहीं क्यों रूठ के मुझसे दूर हो गए और तुम बिल्कुल एक फूल जैसे, और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे बाग में खिलते रहो। नोएडा के अलावा कौन कौन सी जगह जाके आपने परफॉर्म किया है? श्रीनगर के अलावा जम्मू कश्मीर के भी गिनी और डिस्ट्रिक्ट में जाके आपने कहाँ कहाँ पर? हमने ऑलमोस्ट इंडिया के हर इलाके में परफॉर्म किया है, और इंडिया के बाहर दुबई, सिंगापुर में भी परफॉर्म। तो आप लोग 5 ही हैं या और भी बड़ा ग्रुप है आप? इस ग्रुप में नहीं, अच्छा। मैं एक अलग आर्टिस्ट हूँ, ये क्या आप ग्रुप है। इंडिविजुअल हैं? हाँ। और आपके ग्रुप में कितने लोग? हम लगभग पाँच 5। और आप जब ट्रैवल करते हैं, अलग अलग संस्कृतियों में जाते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं कि आपकी संस्कृति मजबूत है या कैसी? हमें बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमें बुलाते हैं, लोगों में वो शौक़ है कि हम सुने, हम कश्मीर को जानें, और हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है। हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम कश्मीर से निकल के लोगों के सामने अपना कश्मीर प्रेजेंट करें। वहाँ आप दिल्ली नोएडा में रह रहे हैं, यहाँ परफॉर्म तो देखते हैं, और जो कश्मीरी युवा हैं उनका कैसा रुझान है कि अभी वहाँ पे कितना वो काम कर पा रहे हैं, कितना खुश होते हैं, या अपनी संस्कृति को कितना बढ़ावा दे पा रहे हैं? काफ़ी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग बहुत कंफर्टेबली यहाँ रह भी रहे हैं। मैं दिल्ली पिछले 10-12 साल से आते जाता रहा हूँ, 8 साल से यहाँ रह रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे माहौल में रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे इवेंट्स भी काफ़ी किए हुए हैं मैंने, जो कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत आए। नोएडा के लोग आपको पसंद करते हैं? आप पहले भी परफॉर्म? हाँ, मैंने नोएडा में ही बेस बनाया है अपना, क्योंकि नोएडा ने बहुत प्यार दिया है मुझे। मैं पिछले 5-6 सालों से यहाँ पे कैफे से कैफेज गाता था, और अभी रिसेंटली मेरा एक गाना भी काफ़ी पॉपुलर हुआ जिसमें हमने कश्मीरी वर्स भी रखा था तो बहुत सारा प्यार मिला है यहाँ पे। इस जगह के बारे में और इस कैफे के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्यों आप लोग सुनते हैं कि यहाँ परफॉर्म करो? क्योंकि इस कैफ़े में आर्ट को बहुत अहमियत दी जाती है, और इस कैफ़े का मेन मोटिव ही है टू प्रमोट आर्ट, and this is the only place which I found where we could represent our culture, because mostly the masses are directed towards the Western culture and Western music, but to represent what we have in our roots is obviously a proud thing, and for them to let us do it is really great. मेरा सवाल प्रॉपर्टी का है। आज़ादी के बाद जैसा तकलीफ के बारे में सुना जाता है, कहा जाता है, अब जो वर्तमान हालात है नहीं है, तो आप अपनी संस्कृति को लेके देश दुनिया में तरीके से ध्यान कर रहे हैं, फैला रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं कि जो इंडिया है, दूसरे राज्य हैं कश्मीर के अलावा, वो जो सोच रखते हैं कश्मीर के प्रति, उस लोगों को क्या संदेश दें? कैसी सोच? ये कहें कि जो नजरिया हालात रहे तो आप कितना बदलना की प्रयास कर रहे हैं, और आज अपने संगीत एक हालात रहे हैं क्या, और आप एक युवा हैं कश्मीर के, और आप अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, इसको प्रचार प्रसार के लिए आप जगह जगह जाते हैं, उसका गुणगान गाते हैं, तो आप क्या संदेश देंगे दूसरे राज्य के लोगों को, युवाओं को? मैं ये कहता हूँ, हम तो यही बोलेंगे कि यहाँ पे हम आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जब बाकी स्टेट्स के लोग भी अपने कल्चर और बाकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। आई डोंट थिंक इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद द कॉन्फ्लिक्ट। वी आर हियर टू रिप्रेजेंट आर्ट, एंड दैट्स व्हाट वी आर। पिछले कुछ समय से लगातार कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। हाल ही में JNU में भी एक कार्यक्रम हुआ था जिसने दूसरे कल्चर को रिप्रेजेंट किया घर मनाती कर। तो अब इस तरीके से जो कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा चल रहा है अलग अलग जगह पर, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, जो कल्चर मतलब एक दूसरे का हम जान रहे हैं, तो इसमें आपको कितना दूसरी जगह जब आप जाते हैं वहाँ का कल्चर जब आप देखते हैं, उसको देख के किस प्रकार आप कहना चाहते हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, उसमें कितना आप, क्योंकि आप रियल इवेंट्स करते हैं, लाइव इवेंट्स करते हैं, तो वहाँ कितना आप इन सब चीज़ों? इसमें एक बहुत खूबसूरत बात है कि इतना कल्चरली डिफरेंट होके भी हम सब एक है। So we have so much diversity in India. I mean, if you go into different districts, अब डिस्ट्रिक्ट के 10 किलोमीटर में आपको आगे डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कल्चर दिखेगा, लेकिन अब सब एक है। सो वही इस जगह की खूबसूरती है। और
और आपको ये संदेश देना चाहेंगे, आज आप संगीत परफॉर्म कर रहे हैं, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लिए कोई आप सबकी तरफ से संदेश देश है कि संगीत सुन और अपना शास्त्रीय संगीत सुने, उसमें भी एक अहमियत दे और उसमें भी काफ़ी खूबी है, वो भी एक बहुत बड़े ओहदे पे पहुंचने की ताकत रखता है। कुछ खास वाद्य यंत्र आप लोग यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग एक दो बात मतलब जो आप इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिकल कश्मीरी फोक म्यूजिक के लिए यूज करते हैं, तो उसकी जानकारी आप दो। हाँ, जैसे कि ये सब लोग एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आज प्ले करने वाले हैं। अपना अपना बता थोड़ा सा। ये रबाब प्ले करने वाले हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। रबाब एक बेसिकली एक अफगानी इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें तो 1100 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इससे पहले भी रबाब जो चीज़ थी वो थी। और फिर जब रबाब कश्मीर पहुंचा तो इसमें हमने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करके, एक्चुअली अगर मैं ऐसा कहूँ कि बहुत मॉडिफिकेशंस करके इसे कश्मीरी रबाब का नाम दिया, और तब से ये कश्मीरी सूफ़ी गानों, कश्मीरी फोक गानों में बहुत अहम बजाया जाता है। और मेरे साथ इमरान है, ये मटका बजाएंगे, और जो मटका ये बजाएंगे ये पूरे इंडिया में ये पैटर्न का मटका, ये शेप का मटका सिर्फ कश्मीर में बजाया जाता है। और अदनान है, अदनान गाते हैं, और हमारे साथ इरशाद है, इरशाद तबला बजाएंगे। चांद साज एक ऐसा कार्यक्रम जो कश्मीर की खुशबू को कश्मीर से कई सैकड़ों किलोमीटर दूर लेकर के आया है नोएडा में। जी हाँ, इस समय हमारी मौजूदगी है एट लाइव नोएडा सेक्टर 104 में, और हमारे साथ मौजूद हैं वो आर्टिस्ट जो आज रात यहाँ पर अपनी जो है सुरीली आवाज से जो कश्मीर की खूबसूरती है, जो कश्मीर का वो केसरी रंग, उसको यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करेंगे। और आज की रात जो है वो समा बांधने वाले हैं, बात करेंगे इनसे। पहले तो बताइए कैसा लग रहा है कि अपने प्रदेश से दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर आप आए हैं चांद साज के इस कार्यक्रम में, और यहाँ रिप्रेजेंट करने वाले हैं, बड़ी संख्या में लोग आएंगे, उनको अपना जो कश्मीरी कल्चर है वो आप रिप्रेजेंट करके बताने वाले हैं। जी, जैसे मैंने कहा कि मैं बचपन से ही मेरा पैशन ही इसमें था कि मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। हमारा कल्चर बहुत पुराना है, बहुत खूबसूरत है, और मुझे लगता है कि उसको अभी तक वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए थी, और अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर दिन ब दिन गायब होते जा रहा है। लेकिन इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू से दैट वी आर हियर टू रिप्रेजेंट आवर कल्चर, और मैं ही नहीं, मेरे साथ काफी यूथ है जो इसको रिप्रेजेंट करना चाह रही है, और वी विल नॉट लेट इट डाई। तो यहाँ से भी मैंने कश्मीर से यहाँ तक की तो बात कर दी, यहाँ से क्या वाइब्स लेके आप जाने वाले हैं कश्मीर? मैं यहीं रहता हूँ, मैं यहीं बेस्ड हूँ नोएडा में ही, लेकिन मैं जाता रहता हूँ, तो हमेशा प्यार ही लेके जाते हैं। और जो टीम आई है उनका क्या कहना है जो वहां से स्पेशली आए हैं इस कार्यक्रम के लिए? उनका तीसरी बार है यहाँ पे आना, तीसरी बार आए हैं तो बहुत अच्छा ही होगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलो, शुक्रिया सर, थैंक यू।